नमस्कार, एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ प्रयागराज के माघ मेले में और हम खड़े हैं दुकानदारों के साथ और इनसे हम पूछेंगे कि इन्हें कितनी समस्याओं का सामना इस बार करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं हमारे भाई बहनों से, दुकानदार भाई बहनों से कि इन लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन क्यों इनकी बातों की सुनवाई नहीं कर रही है। तो भैया कहाँ से हैं आप? हम लोग कौशाम्बी पश्चिम से जैसे हैं। यहाँ पे हमको नहाने का सुविधा नहीं है। लैट्रिन जाना हो तो परिवार मेरे साथ है, लैट्रिन की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हम एक नंबर पुल में जाते हैं, दुकान छोड़ के जाना पड़ जाता है हम लोग को नहाने के लिए भी। लैट्रिन बाथरूम के लिए वही व्यवस्था है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। धंधा पानी हो नहीं रहा है हम लोग का, क्योंकि यहाँ नहाने का स्नान नहीं बना हुआ है, न लैट्रिन बाथरूम का है। सुबह से परेशान हो जाते हैं हम लोग। यहाँ से आज 23 तारीख से हम लोग आए हैं, कम से कम 5,000 रुपये हमारा फालतू खर्चा हो गया। 1 रुपये हम कमा नहीं पाए अलग। भैया आप हर साल मेले में आते हैं नहीं, कि पहली बार आया हूँ। इसके पहले मैं तो बॉम्बे में रहता था, ऑटो रिक्शा चलाता था। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई शिकायत केंद्र भी नहीं बना हुआ है दुकानदारों के लिए? नहीं बना हुआ है, किसी को कहो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे और भी दुकानदार हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। दीदी कहाँ से हैं आप? पश्चिम से तो आप बताइए कि आपको यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? लेडीज है, जाना है फ्रेश होने के लिए जाए, कोई समझ नहीं आता है, किसको कहने जाए, बताने जाए। आपने मतलब किसी से शिकायत करने की कोशिश की? नहीं। हम लोग इस पंडाल में गए अपने बाबा जी के आश्रम में, वहाँ भी मना कर दिए। मतलब जाने से भी आप लोगों को मना किया जाता है? पहले गए हुए थे गांव के हमारे वासुदेवानंदन महाराज जी में, फिर उन्होंने मना कर दिया। मेरी फैमिली थी, मैं बोला फैमिली को जाने तो तब भी नहीं जाने दे रहे। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। भैया आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सी समस्याओं का सामना है, ना कोई नहाने की व्यवस्था है, ना कोई फ्रेश होने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस हिसाब से इस बार सोच के आए थे कि जैसे पिछली बार मेला गया उस हिसाब से इस बार भी मेला जाएगा, कोई उसका नहीं। जितना माल लगाया, जो भी पैसा लगाया, सब बर्बाद हो गया। एक भी कोई चीज़, कोई मुनाफा नहीं हुआ। सबसे पहली बात, इन्होंने घाट बंद कर दिया, घाट के पास चौकी बना दी, वहाँ से रास्ता बंद कर दिया। अगर हम लोग के हिसाब से देखते हो यहाँ पे घाट बना होता तो हम लोग भी पैसा कमाते। आप 1 नंबर 3 नंबर हर जगह देखिए, वहाँ घाट बने हुए, वहाँ की दुकानदारी देखिए और एक हमारी तरफ की दुकानदारी देखिए, कुछ नहीं, सब बर्बादी पे जा रहा है। यहाँ पे चाहे बड़े हो या फिर ये हमारे साथ छोटा सा बच्चा है, इसकी भी आप समस्या सुन लीजिए कि ये कैसे बता रहा है कि सरकार किस तरह से, ये सरकार से अपनी शिकायतें लेकर खड़ा है। आज बताओ बेटा कि तुम्हें यहाँ पे किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे ना तो घाट बनने की ये है, तो इधर घाट बनना है, मतलब नहाने की सुविधा है तो वहाँ पे उस पार जाना पड़ता है, यहाँ से फिर वापसी उधर जाना पड़ता है। अभी इधर लैट्रिन करने की भी बहुत दूर है। पहले जैसे आए तो 1-2 कदम, जैसे किसी की इमरजेंसी हो, अब बताओ यहाँ पे जाना बहुत दूर पड़ता है। आपकी भी यहाँ दुकान है कि आप अपने मम्मी पापा के साथ आए? मम्मी पापा के साथ हमारी फल की दुकान है। यहाँ पे 1% दुकानदारी नहीं है, हमारी दुकानदारी यहाँ पे नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ जो क्लब पास है तो वो उस तरफ चले जाते हैं, उसी तरफ से वो सब सामान लेके इधर आते हैं। इधर घाट बनने, इसे घाट बनाई है। प्रशासन से और सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि बसंत पंचमी से पहले हम लोग के लिए यहाँ पे घाट बनवाया जाए, जिसकी वजह से जो भीड़ उधर की तरफ जा रही है वो हमारी भीड़ इधर भी आएगी, तो कुछ दुकानदारी हम लोग की भी होगी। तो जब घर जाएंगे तो कुछ हम भी पैसा लेके जाएंगे, क्योंकि बड़े कुछ अनुमान लगा के हम लोग भी यहाँ आए थे कि हम लोग का भी अच्छा होगा, जो हो नहीं रहा है। जितना पैसा लगाया तो वो सब बर्बाद जा रहा है। जो थोड़ी बहुत होता है तो वो शाम को सामान मंगा लिया। चलेगी क्या? जब श्रद्धालु आ ही नहीं रहे तो दुकानदारी नहीं चल रही। वैसे ही पैसा लग रहा है, दुकानों का पैसा लगेगा ही, पर्ची कटेगी, इसके बाद आश्रम में पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो दुकान से कमाएंगे नहीं तो पैसा कहाँ से हम लोग देंगे? तो ये थी समस्याएं हमारे दुकानदार भाई बहनों की, जो कि ना तो प्रशासन सुनना चाहता है और ना ही सुन रहा है और ना ही इन्हें उम्मीद अब है सरकार से। तो अब आगे देखेंगे कि सरकार, ये भैया बसंत पंचमी तक की बात कर रहे हैं, तो आगे इनकी बातों की कोई सुनवाई होती है इनकी? हम लोग घर चले जाएंगे, नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग घर चले जाएंगे। बसंत पंचमी तक देखते उसके बाद घर ही जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनका फैसला है कि ये घर चले जाएंगे, ये आगे मेले में रहना भी नहीं चाहते हैं। तो प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन चीजों पर अपना एक बार निगरानी जरूर करनी चाहिए। आगे की चीजों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।